ही बोल रही थी कि नहीं हो पा रहा है। खैर, सब कुछ ख़त्म करने के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे योगा पे। शुरुआत करेंगे मर्जरा आसन से, जिसे कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं, जो बैक एंड फ्रंट दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोनों की ओपनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे एंड भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। इससे आपकी बैक पे फ्लेक्सिबिलिटी आती है एंड आपकी चेस्ट की ओपनिंग भी होती है। देन थोड़ी देर बेबी पोज करेंगे। इस आसन में रहने से आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है, ताकि आप बाकी का वर्कआउट दोबारा से कर सकें। देन इसके बाद हम करेंगे अपना भुजंगासन। भुजंगासन जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, भुजाओं का आसन है, जिसे कोबरा पोज भी बोलते हैं। जैसे कोबरा रहता है उस तरीके की स्थिति ये बनाता है। ये आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये कमर का दर्द भी ठीक करता है, बोले तो लोअर बैक पेन को ठीक करता है। इसके बाद हमने किया अपना धनुरासन। धनुरासन भी आपके लोअर बैक पेन को तो ठीक करता ही है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, आसपास की मांसपेशियों को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत करता है। इसके बाद हमने किया कपोत आसन। कपोत आसन जो है ये एक पिजन पोज है, ये कपोत की तरह जो है एक स्थिति बनाता है। एंड इसके बाद हमने किया था एक पादराज कपोत आसन। इसमें आपको एक पैर को इस तरीके से लेकर जाना पड़ता है एंड ये स्थिति में आना होता है और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये आपके पैरों के लिए भी एंड साथ ही साथ आपकी कमर के और हाथों के लिए भी, आपके ट्राइसेप के लिए भी, बैक के लिए भी। बैक को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, पैरों को भी स्ट्रॉन्ग करता है, फ्लेक्सिबिलिटी पूरे शरीर की बनाता है, बॉडी को टोन्ड करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद किया हमने निडल पोज। जैसे हम खड़े होकर हाथों की स्ट्रेचिंग करते हैं, सेम इसी तरीके से निडल पोज में हाथों की स्ट्रेचिंग हो जाती है। एंड हम सेम रिपीट करेंगे दूसरी लेग से भी। दूसरी लेग से भी हमको सेम ही हम जो कुछ भी चीज़ जो हम एक लेग से करते हैं, ताकि शरीर को दोनों तरफ से बराबर का फ़ायदा मिले, वो दोनों तरफ से हमें करनी होती है। तो ये भी हम दूसरी लेग से करेंगे ताकि सेम फ़ायदे मिले हमको। देन इसके बाद एक पादराज कपोत आसन करेंगे। ये जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरा फेवरेट आसन है। आपने मेरी हर वीडियो में ऑलमोस्ट सुना होगा कि ये मेरा कितना फेवरेट आसन है, लेकिन आजकल इसको करने में मुझे, क्योंकि जब आपकी शरीर की थोड़ी सी चर्बी बढ़ जाती है तो ये आसन करने में दिक्कत होती है। एंड होली के बाद मैं बीमार ऐसी पड़ी थी कि मेरी 1-2 kg चर्बी बढ़ गई थी, मतलब 1-2 किलो बढ़ गया था, जो मुझे वापस से घटाना है, लेकिन जिसकी वजह से मेरी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ हो गई थी, तो बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा था। तो सॉक्स की मदद से मैं वो कर लेती हूँ राज कपोत आसन, लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप करेंगे तभी चर्बी कटेगी। देन इसके बाद हम दोनों लेग्स को करेंगे क्रिस क्रॉस एंड सबसे पहले करेंगे हम अपना गरुड़ासन। गरुड़ासन पूरी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपके हाथों को, पैरों को लचीला बनाता है, आपकी थाइस का एंड हाथों के जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ का फैट भी कम करता है। उसके बाद करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन गाय की मुख की तरह आसन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सेम ही हम रिपीट करेंगे दूसरी लेग से भी। सबसे पहले करेंगे गरुड़ आसन दूसरी तरफ से, क्योंकि हमें दोनों जो भी आसन दोनों तरफ से किए जाते हैं, उन आसनों को हमेशा दोनों तरफ से रिपीट करना चाहिए, ताकि आपको सेम ही फ़ायदा मिले। अब हम कर रहे हैं गोमुख आसन। ये आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपके ट्राइसेप के फैट को घटाने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देन इसके बाद हमने थोड़ा सा अपने लेग्स को स्ट्रेट किया एंड किया पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन जो है आपके पेट की चर्बी को ख़त्म करता है, पाचन क्रिया को सुधारता है। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस की दिक्कत है, तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी ठीक करता है। देन किया दंडासन। दंडासन आपकी हैमस्ट्रिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कई लोगों की पीछे की नसें पूरी, पीछे के पैर की नसें पूरी खिंची रहती हैं, उन लोगों को यह आसन ज़रूर करना चाहिए। ऑफिस वाले या जो लोग रोज़ डेली खड़े रहते हैं, खड़े होकर काम करते हैं, उन लोगों को भी दंडासन ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद किया हमने तितली आसन। तितली आसन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एंड देन किया हमने बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो यही है कि ये आपके पाचन क्रिया में काफ़ी ज़्यादा सुधार लाता है। इसके अलावा पीसीओडी में एंड जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन इसे आपको 1 या 2 महीने बाद नहीं करना चाहिए। देन इसके बाद हम लेट गए पीठ के बल एंड अब हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाले आसन। जैसे कि सबसे पहले हम कर रहे हैं अर्ध हलासन।
उसके बाद हम कर रहे हैं पूर्ण हलासन। पूर्ण हलासन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पेट की गैस तो निकालता ही है, पेट की चर्बी भी काटता है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के लिए, पैरों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हम कर रहे हैं कर्ण पीड़ासन। इसमें दोनों पैरों से अपने कानों को दबाना होता है, कान को पीड़ा देनी होती है, जिसे कहते हैं कर्ण पीड़ासन। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये भी चर्बी को घटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपके चेहरे और दिमाग के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके बाद हम कमर को पकड़ते हुए करेंगे सर्वांगासन, जिसे आसनों की रानी बोला जाता है। सर्वांगासन में पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो विपरीत दिशा में बहता है, उल्टा बहता है। सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन आपके सर में आता है, आपके चेहरे पे आता है, जिसकी वजह से आपको मानसिक प्रॉब्लम जो होती है उनसे तो छुटकारा मिलता ही है। इसके अलावा आपका चेहरा भी अच्छा हो जाता है, आपके बाल भी अच्छे हो जाते हैं, चेहरे की झुर्रियाँ भी हटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देन हम करेंगे नासा स्पर्शासन। इससे हम एक पाद नासा स्पर्शासन, इससे हम एक पैर से नाक को स्पर्श करेंगे। देन सेम हम रिपीट करेंगे दूसरे पैर से भी एक पाद नासा स्पर्शासन। इससे आपकी पेट की चर्बी घटती है। ये आसन मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ, बाबा रामदेव जी का देखा था, तब से मैं करती आ रही हूँ, और ये पेट की चर्बी काटने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देन हम करेंगे द्विपादा नासा स्पर्शासन। इसे दोनों पैरों से आपको अपनी नाक को स्पर्श करना होता है, एंड ये आपकी पेट की चर्बी को पानी की तरह पिघला देती है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। क्लैचर निकालने के बाद हम कर लेंगे अपना चक्रासन, जिसे व्हील पोज भी बोलते हैं। एंड चक्रासन जो है ये आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा पेट की चर्बी को काटने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप चाहते हैं आपकी पेट की चर्बी ख़त्म हो जाए तो ये आसन आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप अपने चेहरे की झुर्रियाँ हटाना चाहते हैं या 10 साल छोटा दिखना चाहते हैं तो भी आपको ये आसन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ छोटा ही नहीं दिखाता है, आपका चेहरा भी एकदम चमकदार और टाइट बनाता है, इसलिए इस आसन को करना चाहिए। देन किया मैंने सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में आपको दोनों पैरों को साइड में लाके कुछ इस तरीके से लेटना होता है, हाथ को वहाँ रखना होता है, एंड इसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। घुटनों के लिए स्पेशली काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देन ये आपको इस आसन से आपको क्या होता है, गैस्ट्रिक पास हो जाती है। मैंने नॉर्मली ही किया था, किसी कारणवश नहीं किया है मैंने। इसके बाद क्योंकि थोड़ा सा टाइम और था तो मैंने कहा यार टाइम है तो एक काम करते हैं, हम शीर्षासन वगैरह। शीर्षासन तो मैं नहीं कर सकती, मैंने क्लचर वगैरह लगा रखा था। टाइम है तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हैंड स्टैंड और खड़े होने वाले आसन भी कर लेते हैं। तो इसीलिए उसी की वजह से मैंने अपने सॉक्स को कर दिया रिमूव। अब हम करेंगे खड़े होकर करने वाले आसन, जैसे कि हैगा हमारा पादहस्तनासन। पादहस्तनासन में आपकी सारी की सारी गैस बाहर निकल जाती है, कब्ज की बीमारी हो तो वो भी ठीक हो जाती है, पाचन क्रिया को तंदुरुस्त बनाता है, पाचन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यह आसन हमेशा खाली पेट ही करें। देन इसके बाद हमने किया वॉरियर पोज, जिसे बोलते हैं वीरभद्रासन। वीरभद्रासन करने के बाद हमने कोणासन भी कर लिया था, जिसे त्रिकोणासन बोलते हैं, जिसे ट्रायंगल पोज भी बोलते हैं। उसके साथ ही क्योंकि वेरिएशन में ये जा रहा था एंड फ्लो के साथ बह रहा था तो हमने कर लिया। देन सेम ही वॉरियर पोज के साथ हमने थोड़ी देर वॉरियर पोज में रहने के बाद हमने कर लिया त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, यह आसन ज़रूर करना चाहिए। देन स्टैंडिंग गरुड़ासन भी हमने कर लिया, क्योंकि खड़े हुए थे तो इससे आपकी पूरी की पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, संतुलन बनता है, शरीर का पॉस्चर ठीक होता है, थाइस का, हाथ का फैट ख़त्म हो जाता है, रीढ़ की हड्डी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देन नमस्कार आसन करते हुए हमने किया अपना सूर्य नमस्कार।
इसे कहते हैं अधोमुख श्वानासन। सूर्य नमस्कार के अंदर 12 आसन आते हैं एंड ये 12 के 12 आसन के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी आसन की वीडियोस के बारे में जानना हो तो मेरा अभी 90 डेज़ योगा चैलेंज अभी चालू है, जिसमें से मैं 60 आसन कंप्लीट कर चुकी हूँ। एंड जैसे कि उसमें बैठकर करने वाले आसन, पेट के बल लेटकर करने वाले आसन, पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन और खड़े होकर करने वाले आसन सारे इंक्लूड हैं। आपको जो भी आसन जानना हो तो उसकी स्थिति देख लें, पोजीशन देख लें कि ये किस तरीके से किया गया है, फिर आप मेरे उन आसनों में जाकर चेक कर सकते हैं। एंड मैंने सबके बारे में डिटेल में बता रखा है। सो अभी हम कर रहे हैंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार मैंने कुल मिलाकर 2 बार किया, क्योंकि आपको दोनों पैरों से करना होता है। सूर्य नमस्कार जो है आपकी पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए 1 नंबर आसन है, कसम से। अगर आप कोई भी आसन नहीं करते, सिर्फ सूर्य नमस्कार भी करेंगे ना, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद हमने किया वॉरियर पोज 2 एंड सेम ही पोजीशन में रहते हुए हमने वायुयान आसन भी कर लिया। वायुयान आसन जैसे एक वायुयान होता है उस तरीके से किया जाता है इस आसन को। एंड सेम ही है, हमने दूसरी लेग से भी रिपीट कर लिया। सबसे पहले वीरभद्रासन 2 किया। वीरभद्रासन की तीन वेरिएशंस हैं, तीनों के बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। तो ये हमारा वीरभद्रासन 2 है। एंड अब हम हाथों को इस तरीके से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा वायुयान आसन। ये शारीरिक बैलेंस बनाने के लिए, दिमागी संतुलन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे आसन हैं। जिस भी आसन में आपको बैलेंस बनाना पड़ता हो, और बैलेंस जो है वो शरीर से कम और दिमाग से ज़्यादा बनता है, इसको एक तरीके की मेडिटेशन भी बोलते हैं। अगर आप दिमाग से और शरीर से साथ में मिलकर आसन करते हैं तो वो मेडिटेशन का काम करते हैं। तो इसीलिए दिमाग को अच्छा करने के लिए आप ऐसे आसन ज़रूर करें जिसमें बैलेंस बनाना होता हो। फिर मैंने किया अपना शवासना। शवासना के अपने अलग ही फ़ायदे हैं। शवासना करने के बाद अपने जाते वक्त मैंने हैंड स्टैंड भी किया था, क्योंकि हैंड स्टैंड जो है अगर मैंने शीर्षासन नहीं किया था, हैंड स्टैंड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसीलिए आपको हैंड स्टैंड ज़रूर करना चाहिए या फिर शीर्षासन कर सकते हैं। दोनों ही आसनों में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो विपरीत दिशा में बहता है, जिसकी वजह से आपका चेहरा, आपके बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, आप यंग भी दिखते हैं एंड बॉडी को फिट एंड शरीर को संतुलित करने में फ़ायदेमंद है। और इसी के साथ मैं भी अपनी आज की वीडियो करती हूँ यहीं पर ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे नए आसन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, बाय बाय एंड हर हर महादेव।